साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। एक बात बताएं कि जीव और जीवन की गति किसके अनुसार होती है? एक निष्काम साधक के विरुद्ध प्रकृति की समस्त शक्तियाँ क्यों हो जाती हैं? क्या भावनाएं जन्म जन्मांतर तक साथ जाती हैं? दो तरह के व्यक्ति हैं जो पैदा हुए, एक श्रीमान के घर में पैदा हुए, जैसे बुद्ध महावीर पैदा हुए, राजकुल में पैदा हुए, धनवान कुल में पैदा हुए, या फिर कबीर रमण महर्षि साधारण परिवार में पैदा हुए, सामान्य कुल में पैदा हुए। जन्म तो संस्कारों के अनुसार कहीं भी हो सकता है, महत्वपूर्ण है संस्कार भाव। भाव से विचलित नहीं होना चाहिए आदमी को। जहाँ भी ऐसी आत्मा पैदा होगी, चाहे धनवानों के घर में या सामान्य घरों में या कहीं भी, पूर्वाभ्यासेन तेनैव, जो पूर्व में अभ्यास किया है, अगाध साधना की है, उसके कारण अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति वह सहज आकर्षित हो जाएगा, अपने आराध्य के प्रति आकर्षित हो जाएगा। ये आकर्षण होगा ही। फिर भगवान कहते हैं जिज्ञासु रपि योगस्य, जो संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु है, जो योगियों के कुल में उत्पन्न हुआ है, वही व्यक्ति सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब कोई व्यक्ति साधक, योगी, तपस्वी निष्काम कर्म करता है, देवदानव मानव समस्त शक्तियाँ उसके विरुद्ध हो जाती है, पूरा सूक्ष्म जगत उसके विरुद्ध हो जाता है। ये किसी शास्त्र की बात नहीं है, पर ये सत्य है। जितने भी बुद्ध और महावीर हुए, ध्यान रखें, इंद्र आदि देवता से लेकर असुर तक उनके विरोधी थे, क्योंकि जैसे ही आप निष्कामता में दृढ़ होते हो, जैसे ही आप निष्काम होते हो, वैसे ही आप प्रकृति को पार करने के लिए पहला कदम रखते हो, और प्रकृति को पार करने के दृढ़ निष्ठा के साथ पहला कदम रखते हो तो प्रकृति की समस्त शक्तियाँ आपकी विरोधी हो जाती है। फिर उम्मीद मत रखो, यानी जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निकला है, वो अब ये उम्मीद न रखे कि परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति उसका सहयोगी या सहायक होगा। ये जो देव शक्तियाँ हैं, इंद्र आदि देवता, वरुण, कुबेर आदि सभी देवता विरोधी होंगे। ये आसान है कि आप वरुण की पूजा करके, जल, कुबेर की पूजा करके धन प्राप्त करो, लेकिन ये बहुत कठिन है कि निष्काम कर्म करने के बाद आप इनमें से किसी की भी प्रसन्नता नहीं पा सकते। ये तो खुद अटके हुए हैं हजारों वर्षों से, युग युगांतर से, और आप निकल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो किसी से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वह परमात्मा हो जाता है। वह किससे बड़ा है? देवता से, दानव से, मानव से, यक्षों से, ऋषियों से बड़ा है। और ये कोई नहीं चाहेगा कि कोई हमसे आगे जाए। सब अपने अपने ढंग से करेंगे, बाजी करेंगे, अपने अपने ढंग से बाधाएं करेंगे, मतलब एक पर एक नए विघ्न आपके सामने आएंगे ही। अब आप कहाँ पर अटकते हो ये आप पर निर्भर है, या आप सब तरफ से आंख मूंदते हो, क्योंकि भावनाएं आपकी रंच मात्र भी विचलित हुई तो ये मान कर चलो कि आपका रास्ता कठिन ही नहीं है, असंभव है। ये बहुत बड़े सिद्धांत की बात हम सबों को याद रखनी पड़ेगी, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, न इस जहान में न उस जहान में। जीव की गति कर्मानुसार होती है। जो कर्म करते चला आया है उसमें आप व्यतिरेक पैदा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर कर लें तो कर लें, प्रारब्ध को समाप्त करना संभव नहीं है। बहुत साधक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगे, बस इससे आगे नहीं तो जीव और जीवन की गति कर्मानुसार होती है। इसलिए पूर्वाभ्यासेन, ये पूर्वाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जो पूर्व में किया हुआ कर्म है, पूर्व में की हुई साधना है, वो निष्फल नहीं जाने वाली है। उसके द्वारा आपका हृदय अपने आप वशीभूत होकर आकर्षित हो जाएगा, और जो आपका जिज्ञासु भाव है वह सकाम कर्मों का उल्लंघन करने में समर्थ हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त भाव है। भावनाएं भगवान के प्रति अटूट नहीं, सचमुच में जिसको साधना कहते हैं, जब करना तब करना, ये करना वो करना, उसका मूल्य उतना नहीं है जितना मूल्य है कि भावनाएं सचमुच 100% भगवान के प्रति अर्पित रहे, भगवान की ओर अर्पित रहे। भगवान के प्रति भावनाएं अर्पित रह सकी ना तो ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। मतलब कितने घंटे बैठते हैं पूजा में, कितनी देर बैठते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। 24 घंटे अगर भगवान के प्रति भावनाएं अर्पित हैं और जब के लिए 1 मिनट नहीं बैठता है तो भी उसका कल्याण है। और जिसका मन इधर उधर है, कहीं अटका हुआ है, भले ही वह 100 जन्मों तक प्रयास कर ले, उसका कल्याण नहीं है। अगर ऐसा अभ्यास है तो जो पूर्वाभ्यास है वह व्यर्थ नहीं जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 45वां श्लोक। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्
ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। शिष्य गुरु की दीक्षा पाकर कैसे आगे बढ़ता जाता है? यह गुरु और शिष्य का संबंध क्या लोहे और चुंबक के संबंधों जैसा है? एक बात बताएं, कष्ट आने का मतलब किन्हीं संस्कारों का उदय होना है क्या? किसी प्रियजनों की मृत्यु आदि भी कैसी क्षेत्र में आती है? एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे अन्य महापुरुषों ने तो नहीं कहा, परंतु गोपीनाथ कविराज ने कहा। दीक्षा प्रकरण की पुस्तक में कही है, दीक्षा में गुरु जो है वह समर्थ चित्त भूमि में बीज बोता है और अपनी चेतना के साथ समस्वरता शिष्य की चेतना के साथ स्थापित करता है। गुरु की चेतना, गुरु की धारणा, गुरु का बोया हुआ बीज, उसमें एक कंपन होने लगता है। जैसे छठे सातवें क्लास में सिखाया जाता है ट्यूनिंग फॉर्क, एक कंपन कर रहा है तो दूसरा कंपन करने लगता है। जैसे ताप का सिद्धांत है, बराबर बराबर का ठंडक न हो जाए तब तक ऊष्मा संप्रेषित होती रहती है। बराबर की गर्मी या बराबर की ठंडी न हो जाए, यानी तापक्रम एक न हो जाए, तब तक ऊष्मा संप्रेषित होती रहती है। जब कोई सिद्ध समर्थ पुरुष के साथ जीवात्मा रहेगी, जुड़ेगी, तो ऊष्मा ऊर्जा संप्रेषित होगी। चुंबक के संपर्क में आने के साथ ही सामान्य लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है। जब तक जुड़ा है लेकिन हटते ही सामान्य लोहा हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ उल्टी है, जब हम किसी आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी के पास रहेंगे तब ज़्यादा कष्ट आएंगे। हमेशा तो नहीं, कई बार या यूँ कहें बहुत बार ऐसा होता है। अनजाने ही हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। हमारी चेतना उनकी चेतना के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी और जब प्रयत्न करेगी तो संस्कार झरेंगे। जैसे सामान्य लोहा का जंग झड़ता है गर्म होने पर, और जब संस्कार झरेंगे तो कष्ट ज़्यादा आएंगे। तो भगवान की भक्ति हो या महापुरुष का संसर्ग हो, ये मानकर चलना चाहिए कष्ट कठिनाई से बचाव का कोई उपाय नहीं है। पहली बात, कष्ट कठिनाई आएंगे क्योंकि संस्कार झरेंगे। संस्कार झरे बिना नहीं रहेंगे, फिर कष्ट कठिनाई भी आए बिना नहीं रहेंगे। संस्कार जैसे जैसे उदय होगा वैसे वैसे अपने अनुसार कष्ट देगा। संस्कार का उदय होना ही तो कष्ट देना है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं यह सिलसिला चलता रहेगा। ये जो प्रयत्न पूर्वक साधना कर रहा है, चित्त जो संस्कार संजोए है और हम भगवान की धारणा करने लगे हैं, परमेश्वर की धारणा हो गई, चित्त में दो ही चीज़ें रहेंगी, या तो परमेश्वर रहेगा या संस्कार रहेंगे। जब परमेश्वर की चेतना चित्त को आवृत करने लगेगी तो संस्कार झरेंगे, तो फिर कष्ट तो होगा। पहली बात ये समझ लेनी चाहिए किसी साधना करने वाले को, भक्तों को, ज्ञानी को, कि भगवान की सच्ची भक्ति का मतलब कष्टों को आमंत्रण देना है। भगवान की सच्ची भक्ति का मतलब कष्टों से निजात पाना संभव नहीं है। प्राकारांतर में निजात तो है ही, तत्काल में नहीं है। तत्काल में कष्टों को आमंत्रण देना है। कष्ट आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि योगी को, योग साधक को जो कलमश है, जो खराबी है, अशुद्धि है, उसको शुद्ध करना है, चित्त शुद्ध करना है। इसलिए कष्ट तो आएंगे और ऐसा सिलसिला एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों तक चलेगा। जितने कष्ट आएंगे उसी अनुसार सामर्थ्य भी आएगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की कृपा के साथ वह एक होता चला जाएगा। तो ऐसी घटना चलती रहेगी जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता। लेकिन एक बात है, धारणा न बदले। धारणा यानी मन का लगना, मन विलग्न हो तब बात बनेगी। मान लो अगर धनी घर में पैदा हुआ और माया मोह में लिप्त हो गया तो बात ही खत्म है। इसलिए धनिकों के घर में पैदा होने को भगवान दुर्लभतर जन्म नहीं मानते। योगी के कुल में जन्म लेने वाले को भगवान दुर्लभतर जन्म मानते हैं। यानी योग साधक संसार की सोचा तो ग्रेविटी में फंस गया, ग्रेविटी के पार नहीं गया, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाया, तब पुण्य में बदल गया, फिर पुण्य के भोग के लिए संसार में ही आना पड़ेगा। ये भी योग भ्रष्ट कहलाएगा। दूसरा, किसी कारणवश जिसकी साधना अधूरी रह गई वह भी योग भ्रष्ट कहलाएगा। धनवान के घर में जन्म ले या फिर ज्ञानवान के घर में जन्म ले, लेकिन भगवान कहते हैं यह जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि प्रायः ज्ञानी एक तो विवाह नहीं करता, अगर करता भी है तो बच्चा पैदा नहीं करता, कुल नहीं बढ़ाता, तो फिर ऐसा जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है। दोनों योग भ्रष्ट कहलाएगा। जिसकी साधना किसी कारणवश अधूरी रह गई और साधना के वक्त सांसारिक इच्छा पैदा हो गई, संसार में मन अटका भटका, उसका प्रभाव आ गया, साधना रुक गई, दोनों योग भ्रष्ट पर एक योग भ्रष्ट जो है अपनी तपस्या को, अपनी साधना को सांसारिक सुख में खर्च कर सकता है, ऐसी संभावना बनती है। लेकिन दूसरा योग भ्रष्ट सांसारिक भोग ऐश्वर्य की ओर नहीं जाएगा। संसार में मन अटका भटका तो धनियों के कुल में जन्म लिया, और संसार में नहीं अटका तो योगियों के कुल में जन्म लिया और फिर से शुरू हो गया, साधना में लग गया। तो ये बात है, योग भ्रष्ट में क्या स्थिति है? संसार में मन अटका है, संसार में मन नहीं अटका है। साधना अधूरी रही तो संसार में मन अटका, ऐसा योग भ्रष्ट। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, संसार में मन अटका तब भी पिछले जीवन के योग संस्कार उसे लेकर पुनर्साधना करा ही लेंगे।
साधना के संस्कार नष्ट नहीं हो रहे हैं। संसार की चाहत उसे संसार में ले गई जरूर, पर वह चाहत जैसे ही पूरी होगी, जैसे ही संसार का संस्कार कटेगा, वैसे ही साधना के संस्कार प्रबल हो जाएंगे, सौभरी ऋषि की तरह। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कि परम गति को प्राप्त न हो जाए। अनेक जन्म की साधना करते करते वो होगा, तब तक सिलसिला चलेगी। पर ये माया 100-200 साल की नहीं है, हजारों साल तक चलने वाली है। बस भावना बनी रहे भगवान के प्रति। अगर संसार के राग रंग में भटक गई तो बात ही खत्म है।